क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूं मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब ठीक हूँ। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आना। आयजा, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? या अल्लाह कहीं मेरा दिमाग ना फट जाए। अम्मी मेरी बात तो सुन ले आप। बेटा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? गुलशा साहिबा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारी बात सुन ले तो... चुप हो जाओ बेशर्म, मेरे सामने आकर मुझसे बात कर रहे हो। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आना। अम्मी एक बार बात तो सुन ले। चुप हो जाओ तुम। इन औस्तुर्कों में से कोई एक भी अगर ढंग का निकल जाता तो हैरानी होती मुझे। पता नहीं कैसे सिर्फ ये आप मेहमान। कुछ नहीं जानती इसलिए ये बात कर रही हैं। ज्यादती है ये। ज्यादती? अपने ही कजन की मंगेतर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और फिर मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि ज्यादती हो रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? तुम अंदर चलो, फौरन अंदर, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। चलो अंदर। चलो चलकर कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं उजान, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अब चलो भी, इनकार ना करो। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ठीक है तो चलो तुम्हें घर छोड़ दूं मैं। यूं बसों में धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे तुम्हें। धक्के नहीं खाती, फिक्र नहीं करो। मैं हर रोज बस से ही आती जाती हूँ, आगे भी आती जाती रहूंगी। यही मेरी जिंदगी है। मेरा मतलब वो नहीं था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? कल की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है ना? नहीं, उस वजह से नहीं। दरअसल उन्होंने वो हकीकत याद दिलाई जो मुझे खुद जान लेनी चाहिए थी। मैं मुलाजिमा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ने के लिए ना आए। हाँ, एक और बात। और वो क्या है? कुछ नहीं उजान साहब। ये क्या बात हुई? तुम अब भी उजान साहब कह रही हो? प्लीज ऐसा ना करो। तो क्या करूं? क्या देख रही हो नाज़ली? होना क्या है, सांप अपनी फितरत थोड़ी बदलता है। बेशर्मी तो देखो, लड़की को यहाँ तक लेकर आ गई। तुम्हें अभी तक उसकी चालाकियां समझ नहीं आई? इस लड़के को वो तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेगी। साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़की बाजी ले गई। खुदा हाफिज उजान। मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब बता दिया। क्या कहा फिर? तुम्हें क्या लगता है पागल हो गई? मैं चाहती थी कि अम्मी मुझे समझें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आयजा, ये सब नॉर्मल है। बाहर से कोई भी देखेगा तो उसे अजीब लगेगा। लेकिन वो बाहर की नहीं है उमर, अम्मी हैं। उन्हें समझना चाहिए था। खैर अच्छा हुआ वो जान गई। मैं तो मेहमत को भी सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके कल के रवैये ने मुझे खौफज़दा कर दिया है। उमर, वो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें और हमीद साहब को भी नुकसान पहुँचा सकता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा था। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों के लिए, हमारे लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं मैं। फिक्र मत करो तुम। लेकिन मेहमत को हमें किसी भी हाल में कोई मौका नहीं देना है, इसलिए हमें हर कदम सोचकर उठाना होगा। सबसे पहले तो उसे यह मानना होगा कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। समझ से बाहर है, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं। मेहमत ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत जिद्दी है। वो हर वक्त जाहिर नहीं करता, लेकिन जब कोई चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो तब। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं उसे समझ ही न सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी वॉक कर लें क्या? हाँ, उम्मीद है उससे आखिरी बार बात करना काफी होगा। हाँ बिल्कुल, तुम बात करो उससे। अगर बात ना बनी तो फिर मैं कुछ करूँगा। उफ,
वाकई वो आदमी पागलपन की हद तक जिद्दी है। यानी अभी कल ही। कल क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा दिल दुखेगा। नहीं, प्लीज बताओ। कल खाने पर सबके सामने कहने लगा कि मैं आयजा से शादी करना चाहता हूँ और आयजा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। या अल्लाह, कैसा इंसान है। मैं उससे कहती कुछ हूँ और वो समझता कुछ और है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, संभाल लेंगे। उफ उमर, मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। सब कुछ बिगड़ रहा है। वाकई सब कुछ? कुछ चीजों के अलावा। बस मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन है तुम पर, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है? बहुत। मुझे भी। अच्छा है आज कोई मीटिंग नहीं थी, वरना ऐसे जाना मुश्किल था। तुम्हें कोई काम तो नहीं था? नहीं नहीं, और अगर होता भी तो लाजमी तौर पर कैंसिल कर देता। एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए। सुन रही हूँ। आयजा, आज का दिन हमारा परेशानियों में ही गुजर गया। अब दिल को खुश करने के लिए कहीं जाना चाहिए हमें, क्या कहती हो? सही कहा। जहां बस तुम और मैं और एक खूबसूरत दिन, क्या ख्याल है? पिछले दिनों में मिलने वाला सबसे बेहतरीन मशवरा, बल्कि पिछले 3 सालों में। जबरदस्त। तो फिर तैयार हैं आप आयजा साहिबा 3 साल की कमी पूरी करने के लिए? अब कोई भी हमारा मूड खराब नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लगता है वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां छोड़ा था, जैसे 3 साल गुजरे ही ना हो। कभी सोचा है तुमने, अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम मिल जाते तो क्या कुछ होता? आज कहाँ होते हम? कहाँ होते, क्या करते, कुछ भी नहीं जानता मैं ऐसा। मगर एक बात का पूरा यकीन है मुझे कि हम जहां भी होते साथ होते। लेकिन बस एक फर्क जरूर होता, क्या हमें 3 सालों का हिसाब चुकाना नहीं पड़ता। अगर हर दिन ऐसा ही है तो मुझे शिद्दत से इंतजार है। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। यहां बैठे क्या? जरूर। हाँ, 3 साल जाया हो गए, मगर किस्मत से नाराज नहीं हूं मैं। किस्मत पर यकीन नहीं रखता मैं। चाहे जो भी नाम दो, किस्मत, नसीब, मौजसा, फिर भी हम एक दूसरे तक पहुंचे। हाँ, शायद मिसाली हालत में नहीं, मगर हम कभी मिले ही ना होते। अगर एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देते, अगर हम हमेशा एक दूसरे के दिल में काश बनकर रह जाते। आयजा, एक भी काश की गुंजाइश नहीं अब मेरे दिल में। सिर्फ एक चीज चाहता हूं, और वो है तुम्हारा साथ। तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब ठीक हूं। अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से करवा लो। मैं अब जा रहा हूं, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है?
उजान, एक सेकंड, ये बताओ मैं इनका क्या करूं? क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूं मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक। बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है।